ये हाल फिलहाल के दिन भारत के दोनों ही पड़ोसियों के लिए अच्छे नहीं है। पहला गाज तो पाकिस्तान के अंदर गिरा पाकिस्तानी सेना के ऊपर, तो वहीं दूसरा गाज बांग्लादेश के ऊपर गिरा है, जहां बांग्लादेश को अब $29 मिलियन आने थे, डॉज ने उसे रोक दिया है। जानेंगे ये भारत के लिए किस तरीके से एक रास्ता बनाता हुआ दिख रहा है। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में कुछ चीजें पाकिस्तान ने ना खुद से बुलवाई है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में एक ऑपरेशन सा शुरू कर दिया है, वो टीटीपी के खिलाफ, और टीटीपी भी अब पुराने मोड में आती हुई वापस दिख रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार एक्शन दिखला रहे हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में अभी हाल ही में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ घायल भी हुए, और उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा था कि इसका बदला हम लेकर रहेंगे। किसने किया इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना पर भी हमला हुआ है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को दो अलग अलग खुफिया अभियानों में कम से कम 15 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि 4 सैन्य कर्मियों की भी मौत हो गई। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार प्रांत के डेरा इस्माइल और उत्तरी वजीरिस्तान जिले में अलग अलग खुफिया अभियान चलाए गए। पहला अभियान डेरा इस्माइल खान जिले के हथला के सामान्य क्षेत्र में चलाया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर प्रभावी तरीके से घेर लिया। आईएसपीआर ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में कुछ खूंखार आतंकी थे, जिनकी पहचान फरमान उर्फ साकिब, खारजी अमानुल्लाह उर्फ तूरी, खारजी सईद उर्फ लियाकत और खारजी बिलावल के रूप में हुई। एजेंसी का कहना है कि ये आतंकी क्षेत्र में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वांछित सूची में टॉप पर थे। दूसरा अभियान उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीरान शाह के सामान्य क्षेत्र में चलाया गया, जहां 6 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आईएसपीआर के मुताबिक हालांकि भीषण मुठभेड़ में लाहौर जिले के लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन और उनके 3 साथियों की मौत हो गई है। एजेंसी ने बताया कि मुठभेड़ में जान गंवाने वाले 3 अन्य सैनिक भी हैं। खैर, 2025 की बात करें तो यहाँ पर 2025 में पाकिस्तान में हमलों में तेजी आई हुई है। ये पिछले महीने की तुलना में 42% अधिक है। एक थिंक टैंक ने ये जानकारी दी है। डॉन अखबार ने सोमवार को बताया कि देश भर में कम से कम 74 आतंकवादी हमलों में 245 लोगों की मौत हुई, जिनमें 35 सुरक्षा कर्मी, 20 नागरिक, 36 आतंकवादी शामिल हैं। वहीं 117 घायलों की सूची में सुरक्षा बल के 53 जवान, 54 नागरिक, 10 आतंकवादी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में जनवरी में 185 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही जनवरी आतंकवादियों के मारे जाने के मामले में दूसरा सबसे अधिक घातक महीना बन गया। साल 2016 के बाद से एक महीने में मारे गए आतंकवादियों की सबसे अधिक संख्या दिसंबर 2024 में रही थी, जब सुरक्षा बलों ने 190 आतंकवादियों को मार गिराया था। जनवरी में आतंकवादी हमलों और सुरक्षा बलों के अभियानों में कुल 245 लोगों की मौत हुई, जिनमें 185 आतंकवादी, 40 सुरक्षा कर्मी और 20 नागरिक शामिल थे। पाकिस्तान में भी आत्मघाती हमले बढ़े। जनवरी में 2 आत्मघाती बम विस्फोट हुए, दोनों ही बलूचिस्तान में हुए। प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक की जिम्मेदारी ली, जबकि प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दूसरे हमले की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा रिपोर्ट में अपहरण की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई। आतंकवादियों ने कम से कम 37 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया। देश में बढ़ते आतंकवादी हमलों से पाकिस्तान की आम आवाम भी परेशान है। दरअसल आतंकवादी हमलों के डर से न सिर्फ पाकिस्तान का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम लोगों को जान का खतरा भी बना हुआ है। अफगानिस्तान से सटी सीमा पर आतंकवादी एक समानांतर सरकार भी चला रहे हैं। ऐसे में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच होने वाले टकराव में आम लोगों की जानें भी जा रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉज की तरफ से डोज दे दिया गया है
बांग्लादेश के यूनुस। बांग्लादेश की सरकार ने हाल फिलहाल में क्या किया है, बहुत ज्यादा इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया कि कैसे हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाएं, और इसके लिए इन्होंने स्टारलिंक की डील भी फाइनल कर दी। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के गुड बुक में आने के लिए ये सारे काम कर रहे थे। इससे पहले इन्होंने एक एलएनजी की डील भी करी, और इस एलएनजी की डील से के बाद ऐसा लगा जैसे कि शायद ये अमेरिका को दिखलाना चाह रहे हैं कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। गुड बुक में ये आना चाह रहे थे, लेकिन डॉज की कार्रवाई यहाँ पर इनके ऊपर पड़ी है बहुत जोरों की, और देखने को मिल रहा है कि डॉज के असर से 21 बिलियन डॉलर यहाँ पर रुक गए हैं, और 21 बिलियन डॉलर जो बांग्लादेश को पहुँचने वाला था यूएस एड के तौर पर, वो रोक दिया गया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने भी अपनी मदद को रोक दिया, और स्विट्जरलैंड ने अपने निवेश को निकालने की भी बात कर दी है। यानी कि एक डबल झटका एलन मस्क ने यहाँ पर दे दिया है बांग्लादेश को, वो भी ऐसे सीन में जिस सीन में ये कहा गया था कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट करा था और इसके लिए उन्होंने बात करी थी बांग्लादेश की जो राजदूत हैं उनसे, और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि आप ऐसे हालात में जब बांग्लादेश अस्थिर है आप मदद बंद मत करो, इससे हमारे लिए बहुत समस्या आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अमेरिका के द्वारा मदद बंद कर दी गई। अब ये एक बड़ा झटका है। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं कुल 700 मिलियन से ऊपर के फंड रोके हैं जो अलग अलग देशों को मिलने वाले थे। नेपाल को मिलने वाला फंड भी इसमें शामिल है, और नेपाल भी इसका अच्छा हिस्सेदारी पाने वाला था। भारत को भी मिलने वाले थे फंड, लेकिन भारत को जो मिलने वाले फंड थे वो कोई ऐसे फंड नहीं थे जिसकी भारत को जरूरत हो, और उतना सा पैसा भारत के लिए मायने भी नहीं करता है। लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश के लिए, तो बांग्लादेश के लिए इस वक्त बहुत सारे पैसे मायने करते हैं, और जब मायने करते हैं तो बांग्लादेश के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, और अमेरिकी मदद बंद होने के बाद भारत को एक्शन लेना आसान पड़ जाएगा बांग्लादेश के ऊपर। खास तौर पर अभी इस मामले में जिस तरीके से इकोनॉमी खस्ता हाल है, चाइना भी इस मामले में ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और दूरी बनाकर रखे हुए है। अभी मॉनेटरी टर्म्स में बांग्लादेश को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर चाइना बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा, और इस वजह से भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत यहाँ तैयार रहे, ताकि भारत जल्दी जल्दी एक्शन ले, क्योंकि चीजें यहाँ पर बदलेंगी। आने वाले समय में बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी। अगर चाइना, रूस और अमेरिका के बीच में एक ट्राइलेटरल बैठक हो जाती है तो हो सकता है कि बांग्लादेश की रूपरेखा आपको बदलती हुई नजर आए। ऐसे में भारत को चाहिए कि भारत इस समय का इस्तेमाल अच्छे से कर ले और तेजी से कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ऐसा कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।